मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की सिविल जज वर्ग 2 परीक्षा के परिणाम मंगलवार शाम को घोषित किए गए। इसमें नीमच की 2 बेटियों को सफलता मिली है, जिसमें जावत सिविल जज के ड्राइवर की बेटी ने पहले ही प्रयास में उत्तीर्ण की है। इसके साथ ही पुस्तक विक्रेता जितेंद्र की बेटी दुर्गा ने दूसरे प्रयास में ये सफलता हासिल की है। दोनों बेटियों ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता की प्रेरणा, कड़ी मेहनत और लगन को बताया। दरअसल प्रदेश भर के न्यायालय में रिक्त 252 पदों के लिए लिखित परीक्षा मार्च माह में हुई थी, जिसमें देश भर के 350 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था। इसके परिणाम बुधवार को घोषित हुए। इसमें नीमच शहर की 2 बेटियों का भी चयन हुआ। इसमें जिला व सत्र न्यायालय में न्याय विभाग के लघु वेतन कर्मचारी ड्राइवर अरविंद गुप्ता की बेटी वंशिता गुप्ता है। वंशिका पहले प्रयास में ही सिविल जज बन गई, जिसे प्रदेश में 7वीं रैंक मिली है। इसी तरह नीमच सिटी निवासी पुस्तक विक्रेता जितेंद्र एरन की बेटी दुर्गा एरन भी जज बनी है, जिसे 34वीं रैंक मिली है। वंशिता के दादा रमेश चंद गुप्ता भी न्यायालय में ग्रेड 1 रीडर थे। सेवानिवृत्ति के बाद वर्तमान में मंदसौर में वकालत कर रहे हैं। वंशिका के पिता अरविंद गुप्ता वर्तमान में जिला कोर्ट में लघु वेतन कर्मचारी है। अरविंद ने बताया कि वंशिका बचपन से ही घर में कोर्ट कचहरी की बातें सुनती आ रही है। पिता को मेहनत करते हुए देखती थी तो उसको महसूस होता था कि जीवन में कुछ करना है। बचपन से ही उसकी इच्छा थी कि जज बने। पिताजी अक्सर कहा करते थे कि बेटी ऐसा काम करना जिससे तुम्हारे कारण मेरी पहचान हो। दुर्गा एरन के दादा कन्हैयालाल एरन शहर के वरिष्ठ एडवोकेट थे। उन्होंने बचपन में दुर्गा को न्याय के क्षेत्र में जाने के लिए समय समय पर प्रेरित किया। दुर्गा साल 2019 में सिविल जज की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुकी थी। इसके बाद इंटरव्यू में असफल हुई। उसने अपना हौसला कम नहीं किया और फिर से मेहनत की और इसी का परिणाम रहा कि वह दूसरे प्रयास में भी सफल हो गई। सर, मेरे फादर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कार्यरत थे और यहीं से मुझे प्रेरणा मिली काफ़ी, जब मैं छोटी थी तभी से, कि मुझे जज बनना है। उन लोगों के पार्ट पे काफ़ी मेहनत रही। ये भी मेरे लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थी, बहुत बड़ा एक सपोर्ट सिस्टम था। और सर, आगे क्या करना है, अभी तो जर्नी शुरू हुई है। आगे के लिए मैंने काफ़ी चीज़ें सोची हुई हैं, जैसे कि मास्टर्स, PhD, मुझे ADJ का एग्ज़ाम भी क्लियर करना है। तो देखते हैं आगे कहाँ लेकर जाती है जर्नी। बाकी मेहनत तो है ही मेरे पार्ट पर। इसी का फल है ये मेरे और मेरे पूरा न्यायालय परिवार एवं मेरे पूरा परिवार के लिए बहुत गौरव का विषय है। और उनने आज पूरे परिवार का, सबका पूरा नाम रोशन कर दिया। और उसने जो मेहनत करी वो ऑल ओवर इंडिया लेवल पे उसने 7वीं रैंक हासिल करी है। तो ये वाकई बहुत ही प्रसन्नता। मेरी तरफ से दोनों को बहुत बहुत बधाई। मध्य प्रदेश का बहुत तेज़ी से रूरल और अर्बन के क्षेत्र में शिक्षा का जो विकास हुआ, उसी का ये परिणाम है। मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है, जावत के पहले भी 2 जज, एक किसी धाकड़ बलराम जी पटेल के बेटे बना, जो समय समय पे कई जगह पोस्टिंग पे जा रहा है। तो धीरे धीरे अब वो ज़माना चला गया कि जब केवल शहर के जिनको वातावरण मिले, अच्छी कोचिंग मिले, वही बच्चे पास हो। अब बच्चे इतने इंटेलिजेंट हो गए कि वो अपनी क्षमताओं से, अपनी क्षमता के बलबूते पर वो आगे बढ़ रहे हैं। मैं पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ इनको भी। पिछले बार जावत के 10 बच्चे जी मेन क्लियर किए थे, जब कोरोना के काल में एक भी स्कूल नहीं खुला था, एक भी कोचिंग का सेंटर नहीं खुला था। तो आप देखिए, प्रतिभाएं बहुत हैं। सिर्फ निखारने के लिए आप और हम सबको मिलकर इस समाज में थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी। आओ अपन सब मिलकर अपनी आने वाली पीढ़ी को और तेजी से आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ MP।